दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। और पनगोत्रा कंसेप्ट में आज की चर्चा खेती किसानी। अब इस वक्त अगर हम खबरें देखें, समाचार पढ़ें, घोषणाएं देखें तो फरवरी 2016 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2022 तक किसानों की आमदन दोगुनी करने का वादा किया था। 2022 खत्म होने को है, डेडलाइन खत्म हो गई है। इस बीच खेती किसानी पर बनी समिति की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें बताया गया कि किसानों की आय दुगनी करने का सरकार का टारगेट काफी पीछे है। तो ये बात तो साफ हो गई। तो अब दुगनी की बात कम हो रही है, अब मात्र आय बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के देखें, 2016 के बाद अगर हम देखें तो साफ हो जाता है कि किसानों की दशा कैसी है, उनके खर्चे कैसे हैं, उनकी समस्याएं कैसी हैं। तो 2015-16 में और 2018-19 इन 2 सालों का सर्वे जो है वो संसदीय समिति ने किया था। 2015-16 में देश के किसानों की मासिक औसत आमदनी 8,059 रुपये थी 2015-16 में, और 2018-19 तक बढ़कर 10,218 रुपये हो गई। इस तरह से 4 साल में सिर्फ 2,159 रुपये की बढ़ोतरी हुई 4 सालों में। अब खास सवाल ये है कि किसान की ये कमाई कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में पर्याप्त है भी या नहीं है। आखिर 10,218 रुपये कमाने के लिए किसान का कुछ खर्चा भी तो हुआ होगा। तो पिछले साल नवंबर में सरकार ने बताया था कि हर महीने 10,218 रुपये में से 4,226 रुपये खर्च हो जाते हैं। जितनी एमएसपी बढ़ रही है, गवर्नमेंट जो बढ़ाकर दे रही है हर बार गेहूं पे, जैसे 100 रुपया, 150 रुपया, 70-80 रुपया, उतना ही खर्चा बढ़ता जा रहा है। यूरिया 50 किलो कट्टा तो उतना या 45 किलो मारो है, खर्चो बढ़ गयो। बीज का जो नयो बीज बोआ गेहूं को 1200, 1500, 2000 तक को प्राइवेट लेना पड़ा। सरकारी जो मिला है वो बेकार वाला मिला है, तो बाहर की दुकान से खरीदना पड़े तो खर्चो ज्यादा होगा। डीजल महंगा होता जा रहा है, मजदूरी महंगी होती जा रही है, तो डबल हो कहाँ से जाएगा। किसान हर महीने 2,959 रुपये बुआई और उत्पादन पर, तो 1,266 रुपये के करीब पशुपालन पे खर्च करता है। यानी किसानों के पास हाथ में 6,000 रुपये भी पूरे नहीं आते। 6,000 रुपये मासिक किसानों के हाथ में पूरे नहीं आते। औसत, ये हम औसत बात कर रहे हैं। इतनी कम कमाई के चलते किसान कर्ज लेने को मजबूर हो जाता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक किसानों पर 16.80 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। अब कुछ सियासी हलके ये बात कहते हैं कि इस समय किसानों की आय 21,600 रुपये मासिक होनी चाहिए, यानी कि दुगना, यानी 10,218 से लगभग दुगना मानकर चल रहे हैं कि 21,600 होनी चाहिए। तो एक हिसाब से
किसानों की कुल कमाई का लगभग 41-42% खर्चा हो रहा है। जितनी कमाई है उसमें से 42% तक खर्चा हो रहा है। तो मान लो इस वक्त जैसा कि कह रहे हैं कि 21,600 रुपये मासिक कमाई होनी चाहिए। अगर 21,600 रुपये इस वक्त मासिक हो जाती है तो 42% के हिसाब से 9,072 रुपये खर्च अगर काट ले तो औसत मासिक आमदन 12,528 रुपये लगभग बचते हैं। महीने के 12,528 रुपये। अब सवाल ये है कि आज के बाजारवाद के दौर में बाजारवाद का फलसफा ये है कि बाजारवाद में हर चीज, तीज त्योहार कुछ भी है, हर चीज को बाजार से जोड़ा जाता है। सादगी नहीं है। त्योहारों के खर्चे ज्यादा है, शादियों के खर्चे ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, आडंबर ज्यादा है, अंधविश्वास ज्यादा है। तो इन हालात में जब हमारी जो परिस्थितियां हैं ऐसी हैं तो 12,528 रुपये में एक छोटा किसान और एक सीमांत किसान कैसे जिंदगी गुजार सकता है, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि 2020 में 2019 की तुलना में आत्महत्याओं के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 तक इन 8 सालों के दौरान करीब 3.7 करोड़ पात्र किसान, यानी जो एलिजिबल थे, जिनका कर्जा माफ होना चाहिए था, उन किसानों में से केवल 50% किसानों का कर्जा ही माफ हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन किसानों को ध्यान में रखकर ये कर्ज माफी की योजना चलाई गई थी, उन किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंच ही नहीं पाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे कृषि क्षेत्र में कि योजनाएं बहुत होती हैं लेकिन पात्र एलिजिबल लोग उसका फायदा नहीं ले पाते। कई स्कीमें हैं लेकिन एलिजिबल लोग फायदा नहीं ले पाते। ये आज भी जारी है। उधर अगर देखें तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा जो है वो माफ किया जा रहा है, ये छुपी बात नहीं है। लेकिन देखना है कि अन्नदाताओं की मांग पर सरकार क्या फैसला करती है। तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी कृषि योजनाएं जो अब भी बताई जा रही है कि किसानों की आमदन जो है वो बढ़ेगी, तो वो तो समय आने पे पता चलेगा कि कितनी बड़ी। हाँ, ये बात दीगर है कि अगर कोई बातों की और आंकड़ों की बाजीगरी से किसानों की दशा बेहतर बताता है तो वो अलग बात है। आंकड़ों की और बातों की बाजीगरी अलग बात है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग बात है। तो ऐसे में जब अब तक आज तक आजादी के 75 साल बाद भी आज तक किसानों की दशा अच्छी नहीं है, तो फिर राजनेताओं की घोषणा पर सवाल तो उठता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है कृषि, वो रीढ़ की हड्डी अभी भी कमजोर है। अगली बार किसी और चर्चा के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। तो के पनगोत्रा को इजाजत दें। नमस्कार।